वो असली आतंकवादी हैं। आतंकवाद का मतलब होता है जो लोगों को डराए। तो देश किससे डरा हुआ आज के दिन? कौन है आतंकवादी जो देश को डरा रहा है? अब कोई बंदूक लेके डरा रहा है क्या आपको? मुकदमे बना के डरा रहे हैं या और तरीके से डराने की कोशिश है। देश को डराया नहीं जा सकता। देश को डराने वाले आतंकवादी हैं, चाहे इसमें यहाँ का सीएम हो, चाहे यहाँ का पीएम हो, चाहे देश का चीफ जस्टिस हो, वो इस कैटेगरी में आते हैं कि वो आतंकवादी हैं। अगर देश की बोलने की आजादी इतनी कम हो गई तो क्या करी भाई सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट बिना मतलब की चीजों के सुओ मोटो एक्शन ले लेती है अपने आप ही कि भाई यूजीसी में कानून गलत बन गया, फलाना ये हो गया। अरे लोग धरने पे बैठे, रात को पुलिस आती है, औरतों को भी पिटाई करती है। इस मुस्टंडे ने दिया आदेश उनको। जो भी एसपी या डीसी था मौके का, पहले तो वो सस्पेंड किए जाए, टर्मिनेट किए जाए, ये मांग भी उठाओ आप। दूसरा एक चीज आज मैं आप लोगों से चाहता हूं, मैं आप लोगों के साथ हूं। मैं आपका मुकदमा नहीं लड़ना चाहता, मैं आपको मदद करना चाहता हूं। जब भी मेरी जरूरत हो, मैं तो लास्ट कोर्ट में बैठूं, उसमें आपका मदद की जा सकती है, मगर उसके बदले में फीस में मुझे कुछ फीस चाहिए। वो फीस क्या है? आज से ही एक शब्द का ताला मार दो, कुर्डी में गाड़ दो शब्द को, साहब, डीसी साहब, एसपी साहब, सीएम साहब, फलाना साहब, XYZ साहब। साहब को जूते मारो, अंग्रेजों के बाद कोई साहब नहीं है देश में। नाम लेके बोलो, सीएम, पीएम, डीसी, एसपी, किसी साले को साहब मत कहो। आप साहब कह के तो अपने आप खुद भिखारी बन जाते हो। मालिक अपने घर के नौकर को साहब कहना शुरू कर दे, कोई अपने रसोइयों को, कोई किसी को भी जो घर में रख रहा, हालांकि वो सब इंसान है, इज्जत इंसान के तौर पे होनी चाहिए, मगर साहब लग जो कहने, तो क्या होगा? ये सिर शासन लगाना बंद कर दो। साहब शब्द अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। साहब शब्द कहना संविधान का उल्लंघना है। साहब शब्द आर्टिकल 18 की उल्लंघना है। किसी साले को साहब मत कहो, आज से बंद कर दो। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के, जितने भी लोगों पे झूठे केस बनाए, इससे फटकने की जरूरत नहीं। जो युवा है जिनको लगता है भाई ये केस बना के माँ बाप भी डर जाते हैं नौकरी में भंग हो जाएगा, जायज बात के लिए जितने मुकदमे किसी पे लग जाए कोई दिक्कत नहीं, मैं तो साथ हूं। सैकड़ों वकील मेरे साथ हैं जो आप लोगों की जमानत भी कराएंगे, सरकारी वकील को खुरकाएंगे और जज को कानून का पाठ पढ़ाएंगे। उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इस देश में से ये सरकार किसी वकील को ले आओ, एक ही जगह 100 ले आओ, सबकी रेल बनाएंगे, क्योंकि कानून हमारे पक्ष में है। धरने और घेराव का मतलब है कान पकड़ के पूछना कि बहरा क्यों हो रहा है, सुन इधर। धरने का ये मतलब है। पानी का पाइप, गैस का पाइप, डीजल का पाइप, कुछ भी पाइप जमीन से दबाते हैं, उसके लिए कानून, हरियाणा में भी उसको पैसे देना जरूरी है, क्योंकि उससे नुकसान होता है और उससे और लोगों का फायदे के लिए होता है। किसी की जमीन से जाता है तो उसको पेमेंट मिलने का कानून है। अगर यहाँ नहीं मिली है पेमेंट, अगर नहीं दी है, आपसे पूछा भी नहीं गया है, तो पाइप को कहीं और दब रही हो तो उखाड़ने में मैं भी हाथ लगाऊंगा। जो मुकदमा होगा मैं करूंगा उसको सीधा। किसी का बाप की औकात नहीं बिना पैसे के किसान के खेत में पाइप दबा सके, ये कानून है भाई। इस बात का मैं गलत कह रहा हूं तो जो भी अथॉरिटी है वो मेरे आंखों में आंख मिला के हिम्मत करे, चाहे सीएम है, पीएम है, चाहे चीफ जस्टिस है, कर ही नहीं सकते। मेरे घर में बिना पेमेंट के पाइप दबाना एनक्रोचमेंट है, ट्रेसपासिंग है, अपराध है, लट गवाना पड़ेगा। आत्म सुरक्षा की गारंटी देता है संविधान कि बिना पैसे दिए पाइप दबाई कैसे भाई? पैमाइश होनी चाहिए, कितनी जमीन से पाइप गए हैं, कितना फसल का नुकसान हुआ, वो पेमेंट पहले आए तब कोई पाइप का नाम ले, इससे पहले पाइप का कोई नाम लेने की जरूरत नहीं। जितने और भी गुहाड़ के लोग हैं। दूसरा, कोई कानून की पाबंदी नहीं है और शहरों के लिए अलग पाइप और गांव के लिए अलग पाइपलाइन नहीं दबने देंगे। मैं सबसे आगे हूं उसमें। इस देश में इसलिए गांव की दुर्दशा और गांव की लाशों पे, गांव के कंधों पे शहर बसाए जा रहे हैं।
लोग कॉलोनी काट काट के, जब तो अवैध कॉलोनियां और जिसके सिर पर हाथ सरकार का, 2 नंबर की ठगी ठोरी, और फिर उनके लिए स्पेशल सुविधाएं। और शहरों में ऐसी कॉलोनी में बहुत साल तक लोग मजबूरी में बड़े बुरे हालात में रहते हैं। हम उनके भी खिलाफ नहीं हैं, मगर गांव की कोस्ट पे शहर में ज्यादा सुविधाएं देना। आगे तो आंदोलन देश में और यहाँ ये होगा कि सड़क जिस तरह की शहर में उसी तरह की यहाँ की होनी चाहिए। चनौत की नहीं हुई तो रास्ते रोक देंगे देश के, ये जरूरी है। ये कानून कह रहा, भाई मैं नहीं कह रहा, ये देश की पार्लियामेंट ने, आपके नुमाइंदों ने कानून बना रखा है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, जब जन आंदोलन हो, जब लोगों के पर्सनल की बजाय जायज बात की कोई बात हो, ड्यूटी बनती है सरकार की और सीएम की मर्जी नहीं है। ड्यूटी है सुनने की, भाई क्या तकलीफ है। ये टेढ़ी मेढ़ी बात करने की नहीं। मेरे को ये अच्छा नहीं लगा, खैर वो आप लोगों ने कैसे किया क्या नहीं किया। पहली बात तो कुल्हड़ी में गुड़ फोड़ने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई चीज लगी थी तो पहले तो वो लगी थी, पहले तो ये प्रशासन उसकी जांच करे वो लगी थी किस आधार पे लगी थी, और फिर उखाड़ी थी तो किसने उखाड़ी। इलीगल काम भी अगर हो जाता है उसको भी लीगल तरीके से ही उखाड़ा जा सकता है, इलीगल तरीके से, धींगा मुफ्ती से नहीं। वो गलत काम किया, वो गुंडागर्दी की है। और पुलिस का यूज अननेसेसरी एफआईआर दर्ज इतने लोगों पे नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ है। जहां लोग जायज मांग लेके बैठते हैं वहां पे उनकी एफआईआर दर्ज करके डराना। किसी का बच्चा नौकरी कर रहा है, किसी की फैक्ट्री के बिजली की सप्लाई है, आदमी, ये देश डरा हुआ है। 180 देशों में से 165वां नंबर है देश का बोलने की आजादी में। यानी 180 लोग कहीं इकट्ठे हों तो हम इतने कम बोलते हैं, इतने डरे हुए हैं, 165 नंबर पे बोल पाते हैं। जब 164 बोल लेते हैं जब हमारा गिटवा खुलता है। ये देश के हालात है। किस बदमाश ने देश को डराया है, किसने इस देश को डरा हुआ देश बनाया है? वो असली आतंकवादी हैं। आतंकवाद का मतलब होता है जो लोगों को डराए। तो देश किससे डरा हुआ आज के दिन? कौन है आतंकवादी जो देश को डरा रहा है? अब कोई बंदूक लेके डरा रहा है क्या आपको? मुकदमे बना के डरा रहे हैं या और तरीके से डराने की कोशिश है? देश को डराया नहीं जा सकता। देश को डराने वाले आतंकवादी हैं, चाहे इसमें यहाँ का सीएम हो, चाहे यहाँ का पीएम हो, चाहे देश का चीफ जस्टिस हो। वो इस कैटेगरी में आते हैं कि वो आतंकवादी हैं। अगर देश की बोलने की आजादी इतनी कम हो गई तो क्या करी भाई सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट बिना मतलब की चीजों के सो मोटो एक्शन ले लेती है अपने आप ही कि भाई यूजीसी में कानून गलत बन गया, फलाना ये हो गया। अरे लोग धरने पे बैठे, रात को पुलिस आती है, औरतों को भी पिटाई करती है। किस मुस्टंडे ने दिया आदेश उनको? जो भी एसपी या डीसी था मौके का, पहले तो वो सस्पेंड किए जाए, टर्मिनेट किए जाए, ये मांग भी उठाओ आप। दूसरा एक चीज आज मैं आप लोगों से चाहता हूं, मैं आप लोगों के साथ हूं। मैं आपका मुकदमा नहीं लड़ना चाहता, मैं आपको मदद करना चाहता हूं। जब भी मेरी जरूरत हो मैं तो लास्ट कोर्ट में बैठूं, उसमें आपका मदद की जा सकती है, मगर उसके बदले में फीस में मुझे कुछ फीस चाहिए। वो फीस क्या है? आज से ही एक शब्द का ताला मार दो, कुर्डी में गाड़ दो शब्द को, साहब, डीसी साहब, एसपी साहब, सीएम साहब, फलाना साहब, XYZ साहब। साहब को जूते मारो, अंग्रेजों के बाद कोई साहब नहीं है इस देश में। नाम लेके बोलो, सीएम, पीएम, डीसी, एसपी, किसी साले को साहब मत कहो। आप साहब कह के तो अपने आप खुद भिखारी बन जाते हो। मालिक अपने घर के नौकर को साहब कहना शुरू कर दे, कोई अपने रसोइयों को, कोई किसी को भी जो घर में रख रहा, हालांकि वो सब इंसान है, इज्जत इंसान के तौर पे होनी चाहिए, मगर साहब लोग जो कहने तो क्या होगा? ये सिर शासन लगाना बंद कर दो। साहब शब्द अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। साहब शब्द कहना संविधान का उल्लंघना है। साहब शब्द आर्टिकल 18 की उल्लंघना है। किसी साले को साहब मत कहो, आज से बंद कर दो। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के, जितने भी लोगों पे झूठे केस बनाए, इससे फटकने की जरूरत नहीं। जो युवा है जिनको लगता है भाई ये केस बना के माँ बाप भी डर जाते हैं कि नौकरी में भंग हो जाएगा,
जायज बात के लिए जितने मुकदमे किसी पे लग जाए कोई दिक्कत नहीं, मैं तो साथ हूँ। सैकड़ों वकील मेरे साथ हैं जो आप लोगों की जमानत भी कराएंगे, सरकारी वकील को खुरकाएंगे और जज को कानून का पाठ पढ़ाएंगे। उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इस देश में से ये सरकार किसी वकील को ले आओ, एक की जगह 100 ले आओ, सबकी रेल बनाएंगे क्योंकि कानून हमारे पक्ष में है। तो और ज्यादा यहां इसलिए आया, किसी ने मुझे फोन भी किया, मेरा मन भी था कि मैं यहां आपका समर्थन करने आया हूं, आपके बीच में खड़े होना आया हूं कि आपकी मांग जायज है, डटे रहियो, साथ है। और ये इस बहाने से ये समय की मांग है, इस गांव का नाम न केवल पूरा देश जानेगा, दुनिया इस कानून को, इस फैसले की दलील देगी दूसरे देशों की कोर्टों में कि गांव और शहर का फर्क खत्म करना यहां से होगा। थैंक यू वेरी मच। YouTube या सोशल मीडिया जिसका बंद किया है,